भाई थोड़ा उसकी बात करते हैं। हमको आपके बारे में मालूम पड़ा कि आप लॉन्गेस्ट रूट कर रहे हो एक रोड ट्रिप का, और वो कुछ 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उसके बारे में थोड़ा बताओ, और कहाँ तक पहुँच गए इस रूट में आप? तो मैं इस वक्त पे जो एक ट्रिप कर रहा हूँ, ये मेरा एकदम ड्रीम ट्रिप है, जिसके लिए पता नहीं कि कब से मैं इंतज़ार कर रहा था, कब से प्लानिंग कर रहा था, फाइनेंशियली, लॉजिस्टिक वाइज, एवरीथिंग। ये जो कनाडा का मैंने पीआर लिया है, उसके भी शायद सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि मुझे इसके पीआर की कोई ज़रूरत नहीं थी। पीआर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपना बेस बनाना चाहता था वहाँ पर, ताकि मैं एक बार उस देश में रह करके लोकली गाड़ी खरीद करके और इस ट्रिप को एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो इसमें प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगा है मेरा, 2-2.5 साल लगे हैं। और जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ इसको बोलते हैं द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड एज पर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये 2 कॉन्टिनेंट में चलता है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल टॉप अलास्का से साउथ अमेरिका के सबसे लास्ट पार्ट, जो कि अर्जेंटीना कंट्री के अंदर आता है, जिसका नाम है उशुआया, वहाँ तक जाता है। सीधा सीधा अगर आप स्ट्रेट ड्राइव करोगे रास्ता, तो करीब 55,000 किलोमीटर आता है ये। लेकिन चूँकि मैं देशों में जाकर होता हुआ जा रहा हूँ, 14 देश आते हैं इसके अंदर, तो 14 कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करता हुआ जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिप बहुत आराम से 80-85,000 या क्या पता 1 लाख किलोमीटर की भी हो जाए। और लॉन्गेस्ट रोड इन द वर्ल्ड है। और खर्चे का क्या एस्टिमेट है इसमें आपका? देखो, जो मैंने एक मोटा मोटा खर्चा, मैं इसको ऐसे एस्टिमेट देता हूँ कि जितने पैसे गाड़ी भी इन्वेस्ट जो किया था मैंने, वो इसके लिए किया था। एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी थी मैंने, और नई गाड़ी खरीदी थी। मुझे पुरानी गाड़ी नहीं चाहिए थी, ताकि मैं वो गाड़ी बनवाता रहूँ, टूटते फूटते वीडियोस बनाता रहूँ। तो मैंने नई गाड़ी खरीदी है जीप की, और जितने पैसे मेरे लगेंगे पेट्रोल और सारी चीज़ों को लेकर के, 1 साल लगेगा करीब मुझे करने में। मुझे लगता है मैं नोएडा के अंदर बिना बैंक से लोन लिए एक 3 BHK ले लेता। 1.5 करोड़ रुपए, 1.5-2? इतना पैसा इस ट्रिप के अंदर लग जाएगा। शिट। और ये कितने टाइम में 1.5 कंप्लीट करोड़ होगी? थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है 1 करोड़? 90 लाख के आसपास एस्टिमेटेड बजट है इसका। अच्छा। बट अब मुझे लगता नहीं है कि हमें पैसे में बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जनरली पैसों की बात करता नहीं हूँ। तो बट हाँ भाई, पैसों की बात हम भी ऑडियंस के लिए करते हैं, क्योंकि अगर देखो लोग मोटिवेट होते हैं ट्रैवल करने के लिए, और थोड़ा आइडिया उन्हें पता होना चाहिए कि भाई 40-50 लाख की सिर्फ गाड़ी है, ठीक है। मतलब मेरे को सीधी सीधी गाड़ी पड़ी थी 40 लाख रुपए की, आप समझ लो। और उस पर 10 लाख रुपए का मैंने सामान डाला है, ये वो बैटरी और पानी और मेरा रूफटॉप टेंट है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो स्टारलिंक है, बहुत कुछ है। तो 10 लाख रुपए का सामान ऊपर से हो गया। पेट्रोल 55,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी एवरेज देती है 6 का, ठीक है। 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है, 4x4 है, हैवी गाड़ी है। तो आप पेट्रोल ही कम से कम आपका बहुत इजीली, आप समझ लो कि आपको 1 किलोमीटर का 12-13 रुपये पड़ जाता है, जो मैंने मोटा मोटा एक्सपेंस लगाया हुआ है। तो 80,000 किलोमीटर 12 से डर लो, 10 से 12 लाख रुपए का तो आप खाली पेट्रोल खर्च कर दोगे इसमें। सही बात है। ठीक है। उसके बाद वीज़ाज हैं, इंश्योरेंसेस हैं, होटल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, फूड है। 1 साल चल रहा हूँ, एक आराम से 50,000 से 80,000 रुपये के बीच में खाने का खर्चा आ जाता है एक आदमी का। हाँ। 1 साल में ट्रिप खत्म होगा, जिसमें से ऑलरेडी 2-3 महीने निकल चुके हैं। 1 साल में ट्रिप खत्म होगा, 1 साल में कितना 6-8 लाख रुपए खाने का हो गया। तो हो जाएगा ये सब। मैंने एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगाया है कि इतने पैसे तो भाई जितना एस्टिमेट लगता है उससे ज़्यादा ही खर्च होता है। हाँ। पर कैसी चल रही है भाई अभी तक ट्रिप? अभी तक आप कहाँ से शुरू हुए, कहाँ तक पहुँच तो चुके मैंने हो? अलास्का से शुरू किया है। लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने टोरंटो से अलास्का किया था। तो वो अलास्का के बाद मेरे को वीज़ा रिन्यू कराना था अपना यूएस का। तो मैं अलास्का से नीचे आया ड्राइव करता हुआ कनाडा तक, और कनाडा में आने के बाद मैंने अपना वीज़ा रिन्यू कराया, जो टेक्निकली 2 दिन में होना था। बट मेरा यही ईरान और इस कंट्रीज़ के चक्कर में वीज़ा का रिन्यू जो है वो 3 महीने फंस गया मेरा पासपोर्ट। और 3 महीने तक में वो अक्टूबर से दिसंबर जनवरी आ गया। हाँ। पूरी बर्फ़ पड़ गई। और वो बर्फ़ में जो मुझे कनाडा में एरियाज़ कवर करने थे, वो करने के लिए मुझे विंटर टायर लगवाने पड़ते, और उतना अच्छे से मैं कवर भी नहीं कर पाता। तो भाई मेरी गाड़ी जो है वो 6 महीने मैंने एयरपोर्ट पे ही छोड़ दी। एडमिंटन जो शहर है कनाडा का, हाँ। वहीं पर 6 महीने से मेरी गाड़ी खड़ी थी। और 6 महीने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा, और इस ट्रिप को मैंने वहाँ से रिज्यूम किया है, जिसमें पहले 2-3 दिन तो मुझे एक्चुअली गाड़ी का बैटरी डेड हो गया था। ऑब्वियसली 6 महीने खड़ी थी। Correct. और स्टार्टिंग के 2-3 महीने ठंड थी, -25 -30 गया था हाँ। टेम्परेचर। तो ऑफकोर्स बैटरी ख़त्म होनी थी। लेकिन अच्छी बात यही है कि नई गाड़ी है। जीप के शोरूम पहुंचा, उन्होंने बैटरी देखा, पूरी तरीके से डेड है, पर बोला वारंटी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट नई बैटरी लगाई और बोला जाओ। अच्छा। तो बिल्कुल और नई इतने बैटरी लंबे मिल गई। टाइम तक खड़े रहने देते हैं वो गाड़ियाँ? आपके ऊपर है ना, वो तो पार्किंग है, मंथली आप पे कर रहे हो और आप दे रहे हो। और मुझे एक अच्छी डील मिल गई थी, तो बहुत महंगा नहीं था। इट वाज लाइक 100 कनेडियन डॉलर, मतलब समझ लो 6,000 रुपये महीने का। तो कितना हो गया पर दिन का? 200 रुपये।
इतनी सेफ सिक्योर जगह पे 200 रुपये में अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो ठीक है। बस मैंने सोचा था कि 4 महीने खड़ी, 3-4 महीने में आ जाऊंगा अप्रैल मई तक। इधर मन लग गया मेरा, चाइना ईरान में घूमता रह गया मैं, तो गया ही नहीं, वापस ही गया मैं अगस्त में। अच्छा। तो फिर वहाँ से रिज्यूम करी मैंने ट्रिप। उसके बाद पूरा रॉकीज़ किया, जिसको सबसे खूबसूरत हाईवे इन द वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है, 100-150 किलोमीटर। उसको बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवे कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में बिल्कुल हाईवे जा रहा है।